सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। गर्मियों का सीजन चल रहा है, सब लोग अपने घर में दिन के टाइम से आराम से रिलैक्स कर रहे होंगे। सीजन चल रहा है मैंगो का, तो मैंगो भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो फिलहाल मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th आईसीएसई का चैप्टर क्या है, इंटीजर्स, उसको पढ़ेंगे। और इसमें आज हम एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट कर देंगे। इसके लिए आपको जल्दी से रेडी हो जाना है। गर्मी हो रही है तो एसी चालू कर लो, अपनी चेयर पे आराम से बैठ जाओ और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ो। हम थ्योरी भी कवर करेंगे, साथ में एक्सरसाइज भी कवर करेंगे। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद, क्योंकि आपने अगर ये वीडियो देख लिया है तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके कंसेप्ट हो जाएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो फिलहाल इंटीजर के बारे में बात करने से पहले इस चैप्टर में फटाफट से हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमारी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैंने बोला, गर्मियों का सीजन चल रहा है, आपने क्या खा रहे होंगे, सबके मनपसंद मैंगो। काफी लोगों के, मैक्सिमम लोगों के फेवरेट होते हैं मैंगो गर्मियों के सीजन में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आज तुमने कितने मैंगो खाए हैं दिन भर में, तो ये जो कितने आया वो बात हो गई। या फिर आप घर से जा रहे हो और आप जा किस ले रहे हो, मैंगो लेने। आपकी मम्मी ने बोला है कि बेटा इतना केजी मैंगो ले आना, तो आप पूछोगे इतना कितना, कितना है ना, कितना, तो वो बोलेंगी 1 kg ऑफ मैंगो ले आओ या फिर 2 kg ऑफ मैंगो ले आओ। जितने भी लोग आपके घर में हैं उस हिसाब से वो आपको बोलेंगी। तो ये कितना वर्ड बोलेंगी, ठीक है। फिर आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, यार आज ना मैंने ना मैंगो खाया, डैश मैंगो खाया। कितना मैंगो खाया, 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, 4 मैंगो। तो ये जो आप कितना है ना, ये हर जगह पर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब पीछा नहीं छोड़ेगा तो यानी ये जो नंबर है, ये जो कितना है, हाउ मच जो है, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, नंबर्स। तो नंबर्स की बात हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो पहले तरीके के जो नंबर्स होते हैं, दैट इज योर नेचुरल नंबर, विच वॉज वेरी नेचुरल। अब नेचुरल कैसे, तो जैसे कि हम काउंटिंग शुरू करते हैं, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5। तो कितने यहाँ पे सनफ्लावर्स हैं, 5। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, नेचुरली 1 2 3 4 5। क्या काउंटिंग ऐसे स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5? नहीं ना, 1 से ही करते हो। तो दैट इज योर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आप क्या आ जाते हैं, काउंटिंग नंबर्स। समझ गए इतनी बात, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे, होल नंबर, होल है ना। अब होल की बात करेंगे जब आपका एग्जाम आप करके आते हो, ठीक है। एग्जाम में आपने बिल्कुल ब्लैंक कॉपी छोड़ के आए हो, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स तो फिर भी मिलेंगे, लेकिन वो कितने मिलेंगे, वो कितने होते हैं, ये कितना है, डबल अंडा ना, या फिर 0, है ना। तो वहां पे क्या आ जाता है, 0। या फिर आपसे किसी ने पूछा कि आपने आज कितने मैंगो खाए, और मान लो कि आपने मैंगो बिल्कुल नहीं खाए, तो आप क्या बोलोगे, मैंने तो आज बिल्कुल भी नहीं खाया। तो पूछा कितना, तो वो बोलेगा मैंने आज 0 मैंगो खाया, मैंने नहीं खाया। तुम समझो ना इस बात को, क्यों मेरे मुंह में पानी लेके आ रहे हो, है ना। तो आप क्या बोलोगे, 0, ठीक है। तो वहां से क्या आ जाता है, एक होल नंबर। होल नंबर क्या हो जाएगा, जिसमें नेचुरल नंबर्स तो होंगे लेकिन 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 0 विथ नेचुरल नंबर, दैट इज योर होल नंबर। बात हो गई होगी क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हमको आइडिया किसका मिल गया, हमको आइडिया मिल गया है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। वहीं से एक कंसेप्ट आ जाता है अब इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ, अभी आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े लेकिन उनका नेगेटिव, मतलब आप जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना उनमें आप नेगेटिव लगा दो। आपसे पूछे कितने नेचुरल नंबर्स, तो आप बोलोगे इनफिनाइट हैं भाई, मुझे नहीं पता, 1 से लेके चालू हो जाते हैं, ठीक है ना, अनलिमिटेड तक जाएंगे। तो अनलिमिटेड यहाँ पे आप लोग को नेगेटिव लगा दोगे, -5 4 3 2 1 सब में लगा दोगे। साथ ही में प्लस आप कर दो होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में क्या क्या थे, 0 1 2 3 4 5 था ना। तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, फिर 0, फिर आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से बोलोगे, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेचुरल नंबर्स आपके आ जाते हैं इंटीजर्स के अंदर, ठीक। बात हो गई। अब यहाँ पे ये जो 0 के पहले वाले जितने भी हैं उनको हम क्या कहते हैं,
नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्या लगा हुआ है? नेगेटिव साइन, और इसको हम बोल देते हैं, किससे डिनोट कर देते हैं? आई नेगेटिव से। फिर जीरो को तो जीरो ही बोलेंगे, एंड जीरो के राइट हैंड तरफ अगर देखोगे तो वहां पर आ जाते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों है? क्योंकि इनका साइन क्या है? पॉजिटिव है, दैट ऑब्वियसली, ठीक है। तो इनको हम किससे डिनोट कर देते हैं? आई पॉजिटिव से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पर ना आपको एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में क्या दिख रहा है कि देखो सबसे छोटे गोले में कौन है? नेचुरल नंबर। सब उससे बड़े गोले में कौन है? होल नंबर। उससे बड़े में इंटीजर्स, यानी जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? होल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, आते हैं ना। तो नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स में फिट हो जाते हैं ना। फिर वहां पर आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों ही किसके अंदर फिट हो रहे हैं? इंटीजर्स के अंदर। यानी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स मिलके क्या बना रहे हैं? आपके इंटीजर्स बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे नेचुरल नंबर कैन बी अ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर कैन बी अ इंटीजर, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। यानी इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं बन सकता, इंटीजर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं बन सकता। इस चीज को कैसे समझोगे? ऐसे तो ये रेक्टिफिकेशन हो गया। आप समझो, आपके घर में एक बड़ा कार्टून है, मान लो टीवी का कार्टून है, ठीक है। फिर आपके पास एक कार्टून है मिक्सर का, जूस मिक्सर है, गर्मी है भैया, जूस बनते होंगे, ठीक है। एक टीवी का कार्टून है। फिर उससे छोटा क्या है आपके पास? मिक्सी वाला कार्टून है। फिर आपके पास एक शूज का कार्टून है। 3 कार्टून है। आप मान लो जो वो शू का कार्टून है दैट इज योर नेचुरल नंबर का कार्टून। होल नंबर का कौन सा हो गया? मिक्सर का। एंड इंटीजर कौन सा हो गया? वो टीवी वाला कार्टून, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं टीवी के कार्टून के अंदर क्या क्या रख सकती हूँ? मिक्सर का भी रख सकती हूँ, शूज का भी रख सकती हूँ, फिट हो जाएगा, क्योंकि वो तो इतना बड़ा है, आराम से फिट हो जाएगा। क्या मैं इसका उल्टा करूं कि नेचुरल नंबर के अंदर मैं रख दूं होल नंबर का, मतलब शूज वाले में मैंने रख दिया मिक्सर का, मिक्सर वाले में टीवी का, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वही वर्ड यूज किया, डिब्बा, है ना। तो आप जो समझ के याद करना कि छोटे जो है वो बड़े में तो इजीली इंसर्ट हो जाएंगे, लेकिन बड़े छोटे में इंसर्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो यहाँ पर कंसेप्ट है। इस फिगर को आप याद रखना, ठीक है। अब क्या करें? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अभी हमने जो इंटीजर की बात करी, इंटीजर के बारे में देख लिया कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, सब चीजें देख ली। अब बात करते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन की। तो इनके मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखो तो पहला रूल या फिर पहली इसका जो प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि कभी भी दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है अगर वो सेम साइन का है तो, अगर वो सेम साइन का है तो कंडीशन, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, वो आएगा उनका रिजल्ट क्या? पॉजिटिव। ऐसा कैसे हो गया मैम? नेगेटिव होगा तो कैसे पॉजिटिव आया? देख लेते हैं भाई, ठीक है। बात किसकी हो रही है? देखो नंबर का ध्यान रखो, 2 इंटीजर्स की बात हो रही है। तो जब भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर्स को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करोगे आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो हम समझ गए। लेकिन जब आप एक नेगेटिव को एक और नेगेटिव से करोगे तब भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? पॉजिटिव। तो इसीलिए पॉजिटिव हो गया। अब इनके एग्जाम्पल देख लो। 5 into 4 gives you 20. 20 is also an integer. कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। -4 मल्टीप्लाई -4 20 स्टिल, बट नेगेटिव नहीं है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो दिस इज ऑल्सो अ इंटीजर। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर, ओके। सेकेंड बात क्या बोली गई है? द प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो पहले में क्या था कि किसी भी दो का मल्टीप्लाई करो, कंडीशन क्या है कि दोनों का जो साइन है ना वो सेम रहना चाहिए, यही कंडीशन थी। दूसरे में क्या है कि जब भी आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा ही नेगेटिव आने वाला है। तो उसको देख लेते हैं। मान लो कि पहला वाला जो नंबर है ना वो पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव मिलेगा। पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, भी आपको नेगेटिव मिलेगा। एग्जांपल ले लें, देख लो कि हमने क्या लिया, 5 को पॉजिटिव -4, तो 5 4 जा 20 हो गया, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव आ गया। पहले वाले को नेगेटिव ले लिया है, दूसरे वाले को पॉजिटिव, भी नेगेटिव आया, तो यहां से दूसरा
रूल वैलिड हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पर जो फिगर है ना उसमें 2 × 3 6, मतलब 2 पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव इंटीजर ही दे रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने बात किसकी कर ली थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या क्लोजर मिलता है हमको, क्लोजर ये मिलता है कि जब भी हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है ना वो भी हमें क्या मिलती है, इंटीजर ही मिलती है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा, अभी देखा था, सेम डायग्राम देखा था। 2 × 3 gives you 6 which 6 is also integer, ठीक है। ओके तो वही लिखा है। तो यहाँ पर बोला है कि मान लो कि कुछ भी वैल्यू हमने अज्यूम कर ली कि लेट m and n आर इंटीजर्स, तो देन जो आपको m क्रॉस n मिलेगा व्हाट इज दैट, mn which is also an integer. Let's take an example of 5 is an integer, बिल्कुल मैम। 7 is an integer, बिल्कुल। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 35 is also an integer, है ना, नेचुरल नंबर। ओके इंटीजर है, ठीक है मैम, समझ गए। ओके चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, ये क्या होता है कि कम्युनिकेशन तरीके से, कि मतलब दो लोग हाथ मिला रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो क्या बात हो रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी m and n आर टू इंटीजर्स, देन n क्रॉस n इज इक्वल टू द n क्रॉस m। समझे, नहीं समझे, मतलब मैंने किसी से अगर हैंडशेक किया, मैंने पहले इनिशिएट किया, मेरा ही फ्रेंड है, ठीक है, तो मैंने उसको हैंडशेक किया, चाहे वो मुझसे हैंडशेक करे चाहे मैं उससे हैंडशेक करूं, एट द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है, हैंडशेक ही हो रहा है ना। तो वही बात है, m मल्टीप्लाई n करूं चाहे मैं n मल्टीप्लाई m करूं, बात क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। लेट अस सपोज इन टू इंटीजर 6 and 7, ओके तो आप देखोगे कि अगर आपने m क्रॉस n किया, यानी अगर ये आपका m है, ये आपका n है, और आपने m क्रॉस n किया तो गिव्स यू द आंसर 42। 6 × 7 42, ठीक है। वहीं पर अब आपने क्या किया, n मल्टीप्लाई m कर दिया, तो 7 क्रॉस 6 हो गया विच इज ऑल्सो 42। तो दोनों ही बार आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट 42 मिल रहा है। चाहे 6 का पहले मल्टीप्लाई लिखो 7 से, या 7 का मल्टीप्लाई करो 6 से, गिव्स यू द आंसर सेम। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। The third property based on this is associative property। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कि 3 इंटीजर्स हैं, सपोज हमने मान लिए हैं L, M, N are the 3 integers, then according to the associative property is, आपने अगर L क्रॉस ब्रैकेट में M क्रॉस N रखा, यानी ब्रैकेट में आपने क्या रखा है, M क्रॉस N, यानी मल्टीप्लिकेशन पहले किसका होगा, इन दोनों का, फिर आप जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई करोगे L से, ठीक है, और आपने उसको इक्वल टू बताया है L क्रॉस M को ब्रैकेट में रखकर n से, यानी अब पहले किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, जो ब्रैकेट में होता है उसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसका इससे करोगे। अब इसके लिए कैसे समझोगे, एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यू ले ली है, ये रहा आपका L, ये रहा आपका M और ये रहा आपका N। नाउ अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये लिखा हुआ है पर स्टेटमेंट, तो हम भी लिख लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं, L क्रॉस M क्रॉस N करते हैं। आपके पास L क्या है 5 और M क्या है 3 और 2 है आपका n। तो जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिख दिया है, ब्रैकेट में आपका 3 × 2 है। तो आप देखोगे क्या आएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करोगे, 3 × 2 गिव्स यू द 6, यानी 30 आ गया, 6 × 5। वहीं पर अगर आपने इस राइट हैंड साइड का पोर्शन लिखा तो वो क्या है, L क्रॉस M क्रॉस N। अब आप मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, यानी 5 × 3, जो रिजल्ट आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 2 गिव्स यू द आंसर 30। तो क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है मैम, आपने तो दिखा दिया, आपने समझ लिया, आप भी समझ गए। तो यहाँ पे ये हो गया, आपको दिख गया कि हाँ जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीजर्स का वो एसोसिएटिव भी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। So the fourth property based on multiplication of integer is distributive property, यानी एक चीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे कि इस फिगर में ये था एक, ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम यही समझते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, इस वाली लाइन में। क्यों होता है वो बताती हूँ अभी।
ये क्या बोलता है कि अगर आपने मान लिया कि तीन ही इंटीजर्स है एल एम एन, ठीक है, ये तीन इंटीजर्स है एल एम एन, ओके, तब यहां पर अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एल क्रॉस एम प्लस एन, ध्यान देना बिल्कुल, अभी आपने क्या पढ़ा था एसोसिएटिव, जहां पर एल क्रॉस ब्रैकेट में था एम क्रॉस एन, है ना, यहां पर क्या है एम प्लस एन, क्या है ये तो मैम प्लस है ना। तो बच्चे क्या करते हैं ना, आप ही जैसे बच्चे कई बार ना जल्दबाजी में मिस्टेक क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव की जगह एसोसिएटिव लिख देते हैं, एसोसिएटिव की जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी यहाँ पर कैसे याद रखा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम एल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एम में अलग एन में अलग, क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पर जब कुछ लिखा कुछ इस तरीके से है एल एम प्लस एन, अगर मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहूं तो कैसे कर सकती हूँ, पहले मैं इस एल का मल्टीप्लाई इस एम से कर दूं, ठीक है, कर दिया मैंने, इस एल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, दोनों में कौन कौन से दोनों है एम और एन में, तो एम के पास तो चला गया एल, साइन क्या आएगा फिर प्लस, फिर एल को डिस्ट्रीब्यूट किस में कर दूं मैं एन में, तो यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। तो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, देखो ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, ओके, इतनी बात हो गई। अब इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने फिर से तीन वैल्यूज ले लेते हैं, एल की, एम की एंड एन की, हमने ले ली है 5 7 2 ले लिया है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट लिखा है पहले उसको कर लेते हैं। पहले ये जो लाइन है एल क्रॉस एम प्लस एन, तो मैं यहाँ पर एल की जगह पे 5 लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, 7 प्लस 2 हो गया है 9, 5 मल्टीप्लाई 9 विच इज माई 45 इज माई आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड का जो स्टेटमेंट है एल क्रॉस एम प्लस एल क्रॉस एन, यहाँ पर अगर वैल्यू लिखती हूँ तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, कितना आ जाएगा 35, 5 7 जा 35 प्लस 10 गिव्स मी द आंसर 45। क्या ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो यानी जो हमारा इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज टोटली राइट, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बढ़ जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, वहां पर एक लाइन पढ़ी थी कि मल्टीप्लिकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर द एडिशन इज वेरी मच ट्रू। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ट्रू। देखो वही लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एल एंड एम आर 3 इंटीजर्स, तो आपको ये प्लस वाला दिया गया है। अब आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो भी बिल्कुल ट्रू होता है। तो उसके लिए हम कैसे लिख देंगे स्टेटमेंट, हम क्या करेंगे, एल क्रॉस ब्रैकेट में आएगा m माइनस एन, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ट्रू। आप ये नोट डाल के पढ़ रहे हो, ठीक है, एल क्रॉस m माइनस एल क्रॉस एन। अब फिर से एक एग्जांपल ले लिया, 8 13 7 ले लेती हूँ, आप भी ले लो, जो भी चाहे वो वैल्यू ले लो, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड का करूँ तो मेरे पास है 8, एल की वैल्यू है, एम की है 13 और एन की है 7। ओपन कर दूं, 13 में से 7 गए, कितने बचेंगे 6, कितना आ गया 8 इंटू 6 48। अब यहाँ वाला साइड ले लूं तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 13 माइनस 8 मल्टीप्लाई 7 गिव्स मी द आंसर। करिए 8 3 जा 24, कैरी किया 2, यानी कितना हो गया 4104 माइनस 8 7 जा कितने होते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा आपका, तो माइनस करने पे कितना हो गया बच्चों, जल्दी बताओ। तो ये आपका निकल कर आएगा 48, यानी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारा स्टेटमेंट था और जो राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट था, यानी वो वैलिड है। यानी यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज वेरी मच ट्रू। हमने देख लिया एग्जाम्पल के साथ, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो और करके देखो इसको
एक बार, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या आपकी कोई जो रैंडम वैल्यूज आपने ली उनसे भी ये ट्रू हो रहा है। और किसी को भी कोई डाउट होगा तो कहाँ पूछोगे आप, आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल जो है लर्नो हब का, वहां पर जाके आप पूछ सकते हो, जिससे क्या होगा मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके आपको आंसर देने की। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलो बात करते हैं फटाफट से फिफ्थ प्रॉपर्टी की। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई एग्जिस्टेंस होगा एक आइडेंटिटी का, किसकी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव की। तो यहाँ पर किसी भी इंटीजर के लिए हम मान लेते हैं फॉर एवरी इंटीजर ए we have a multiply 1 is equal to a, या 1 multiply a is equal to a multiply 1 is equal to 1 multiply a is equal to a। यानी ये जो इंटीजर 1 है ये क्या हुआ, उसकी एग्जिस्टेंस जो हो रही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। यानी किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो कौन सी हो गई बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, अभी बोला है 1। बिल्कुल, 1 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, b करो तो b ही मिलेगा। अब b मल्टीप्लाई 1 करो तब भी b ही मिलेगा। यानी जो इंटीजर 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। तो इसके एग्जांपल ले लो, 5 मल्टीप्लाई 1 करोगे 5 मिलेगा, या फिर -12 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे -12 मिलेगा, या फिर कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 1 से वही नंबर मिलेगा। इसको समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आ गई ये वाली बात? तो चलिए बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? अभी तक आपने बताया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती थी, 1 होती थी, ये तो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही। अब बात करेंगे इनवर्स की। तो फॉर एवरी इंटीजर ए, सारे इंटीजर्स हम मान लेते हैं कि कोई भी इंटीजर ए है, अगर इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो वो कैसे निकालते हो, 1 अपॉन इस नंबर को रख देते हो, ठीक है। ओके, सो दैट उससे क्या होता है, जैसे आपने इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया उससे क्या होगा कि जब भी आप उस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे उसके इनवर्स के साथ, उसकी जो वैल्यू है आपको 1 ही मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसी भी इंटीजर का तभी एग्जिस्ट करता है जब आप इंटीजर जो है उसका मल्टीप्लाई करो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, जो कि आपको वैल्यू देगा 1 एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको आंसर मिले। फॉर एग्जांपल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन 1, तो 1 इसका आप, जिससे क्या होगा इसकी जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी, विच इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहीं पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, 1 अपॉन -1, विच इज एक्चुअली अ -1 itself, as -1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन -1 गिव्स यू द नंबर 1। तो यहीं पर सारे इंटीजर्स का जो इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सारे इंटीजर्स के लिए ट्रू नहीं होता है, इनका इनवर्स खुद ही ये नंबर है। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनका इनवर्स वो खुद है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो अब आ जाते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्यों? क्योंकि ना इस पे बेस ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे हम, अपनी बत्ती को जला के रखेंगे हम। स्टार मार्क कर दिया मैम ने, यानी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है पहला प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स गिव्स यू द नेगेटिव इंटीजर। रिजल्ट क्या दे रहा है, नेगेटिव में। किसी भी 3 नेगेटिव इंटीजर्स का जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर तो आएगा बट वो नेगेटिव में आएगा। जैसे -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4 गिव्स यू द आंसर -24। नेगेटिव इंटीजर तो है बट नेगेटिव है। सिमिलरली जब अगर आपने अब 5 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया तब भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। फॉर एग्जांपल -2 -3 -4 -5 -6 मल्टीप्लाई हो गया, क्या मिला, -720। उसी तरीके से किसी 7 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करा उसके बाद भी नेगेटिव ही आंसर मिल रहा है। यहाँ से कुछ समझ में आया, सोचो ये क्या है, 3 5 7, ये कैसे नंबर्स हैं, ऑड है कि इवन है? तो जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि ये जो है ये ऑड इंटीजर्स है। यानी जब भी आप
किसी भी ऑड नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो रिजल्ट है वो आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे कंक्लूजन हमने लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड इंटीजर्स ऑफ नेगेटिव नंबर, नहीं देखो ऑड होना है, ठीक है, ऑड होने चाहिए। देखो ऑड है 1 2 3, कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, 2 तो नहीं है, मैं 2 की ये जो नंबर्स मैंने चूज किए मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं नंबर ऑफ इंटीजर्स चूज किए हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। काउंटिंग करो, ये 1 2 3, 3 मैंने ऑड इंटीजर्स लिए हैं जो कि नेगेटिव है। नंबर आप कोई भी ले सकते हो, 4 5 6 कुछ भी ले लो, लेकिन साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। और नंबर कितनी क्वांटिटी रहेगी उस इंटीजर की, उन इंटीजर्स की ऑड रहनी चाहिए। तो ऑड इंटीजर्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज अ नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं किसी 11 नेगेटिव इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनका जो आंसर है वो कैसा आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, थर्ड, बोथ, या फिर 4 नन ऑफ दीज। तो देखो हम सब क्या देखेंगे, यहाँ पर नंबर देखेंगे। नंबर क्या है, 11 कैसा नंबर है, ऑड है, और कैसे इंटीजर्स है, ये सारे नेगेटिव हैं। तो जब भी आप ऑड नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करोगे उनका जो आंसर है वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है, इसको दिमाग में स्टोर कर लो। इन्होंने कर लिया और ये कर रहे हैं, ये मैम समझ में आ गया, आप क्या कह रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना है बिल्कुल, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए आप बात करते हैं 8th प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं। अभी हमने ऑड नेगेटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को देखा, अब हम बात करेंगे इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन की। तो देखो पहला क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स गिव्स यू अ रिजल्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। कैसे देख लेते हैं। 2 नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, हमने ले लिया -2 एंड -3, 3 2 जा 6। नेगेटिव में क्या हो जाती है दोस्ती, साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। वहीं पर अगर आपने 4 नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए जो कि आपको पॉजिटिव इंटीजर्स देंगे, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। 2 3 4 5 नंबर ले लिया रैंडमली, -2 -3 -4 -5 गिव्स यू द पॉजिटिव 120। उसी तरीके से आप 6 नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हो, 8 ले सकते हो। शर्त क्या है, इवन नंबर के आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेने, उनका मल्टीप्लाई करोगे। सोचने की ये जरूरत नहीं है कि वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। तो वहीं पर कंक्लूड होकर हमने लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ एन इवन इंटीजर्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑड रहेगा नेगेटिव, इवन रहेगा तो पॉजिटिव। इन्होंने बोल दिया कि यस मैम हम समझ गए, आपका क्या जवाब है कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके चलो बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर है ये एग्जाम्पल 1 में क्या दिए हैं, 3 आपको क्वेश्चंस हैं जिनको आपको इवोल्यूट करना है। इसमें पहला क्या है, 23 मल्टीप्लाई -3 फिर -23 मल्टीप्लाई 97। ठीक है, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, देखो मैं बताती हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी L क्रॉस M प्लस L क्रॉस n। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। इसमें आप इसको इस तरीके से, जिसको लिखा हुआ है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे 23 इज कॉमन, ठीक है। तो 23 क्या हो गया आपका L, M क्या हो गया -3, N क्या हो जाएगा माइनस का 97। देखो कैसे, 23 को मैंने बाहर निकाला, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अंदर हो गया -3 और ये हो गया माइनस का 97। तभी तो ये 23 आया, 23 को बाहर निकाला, यहाँ से भी 23 बाहर निकला, साइन तो नेगेटिव अंदर ही रह गया। तो 23 मल्टीप्लाई माइनस का 100 गिव्स यू द आंसर -2300। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई और इसको सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व करके देखोगे, आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। तो बच्चों अभी तो हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, उन्हीं का यूज करके सारी एक्सरसाइज आने वाली है, तो दिमाग खोल कर समझो
और अगर आपने अभी तक कहीं पर भी थोड़ा लैग रह गया है ना, अगर अभी लग रहा है कि हाँ जो ये प्रॉपर्टीज थी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो फिर से वीडियो को पीछे ले जाके एक बार फिर से देख लो, फिर ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन का बिल्कुल याद रखना है, गलती जहां पर भी हुई आंसर सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव से ही गलत हो जाएगा। ओके ओके, अब देखो ये यहाँ पर देखो सेकंड में क्या है, 897 मल्टीप्लाई 99 प्लस 897। ओके, अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो यहां पर क्या मैं 897 को 897 मल्टीप्लाई 1 लिख सकती हूँ? जवाब आना चाहिए बिल्कुल मैम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, जहां पर हमने देखा था 1 क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस 1 इज इक्वल टू ए, पढ़ा था ना, वही प्रॉपर्टी का पहले हम अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वी कैन राइट 897 एज 897 मल्टीप्लाई 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो अभी समझ में आएगा। तो बी पोर्शन है 897 मल्टीप्लाई 99 प्लस 897 मल्टीप्लाई 1, कहां से, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी थी। ओके, अब देखो यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा 897, तो कौन सी प्रॉपर्टी अब यूज होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो नाउ 897 इज कॉमन इन बोथ, आप लिख लेना पूरा। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 897 को बाहर निकाला, मल्टीप्लाई का साइन रहा, 99 प्लस 1 हुआ एंड इट गिव्स यू द आंसर 897 मल्टीप्लाई 100, यानी 89700 इज द आंसर। कितने लोगों का ये आंसर आ गया है जल्दी बताओ, मेरा तो आ गया है, क्या आपका आ गया? ठीक है, अब देखो इस वाले नंबर को, इस वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज होगी, लेकिन ओवर सब्ट्रैक्शन वाली। तो ये मैं आपको दे रही हूं होमवर्क, ट्राई करना और आंसर देना कमेंट सेक्शन में, आई विल चेक डेफिनेटली। ओके ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव ओवर द सब्ट्रैक्शन, किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन वाली। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यानी यहां पर हम प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं वो ऑड एंड इवन वाली, ध्यान देना बात पे। ठीक है, तो पहला तो आई थिंक सभी लोग कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 गिव्स यू द आंसर। ठीक है, और ये भी समझ जाएंगे कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, सभी लोग सारे नंबर्स ही पॉजिटिव है तो इट गिव्स यू द पॉजिटिव इंटीजर डेफिनेटली, तो इसको मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, 3 मल्टीप्लाई नेगेटिव 5 मल्टीप्लाई 6, तो साइन कितने नेगेटिव पे है, 1, तो 1 क्या होता है आपका ऑड इंटीजर, यानी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो 5 3 जा 15, 15 6 जा 90, यानी -90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज कर ली, ऑड इंटीजर्स वाला, हमेशा ही ऑड नेगेटिव इंटीजर्स अगर होंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आएगा, तो वही नेगेटिव में आ गया। फिर से देखो -3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6, तो यहाँ पर भी ये कितने साइन है, 3, यानी 3 क्या होता है हमारा ऑड नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, यानी अभी भी जो आपका आंसर है -90 ही आएगा। ठीक है, ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों जल्दी से आ जाते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। तो थर्ड एग्जाम्पल भी आपका बेस्ड है वही ऑड एंड इवन वाले कंसेप्ट पर, दिमाग खोलकर सॉल्व करो, सारे आंसर्स मिलेंगे। ओके, क्या है यहाँ पर, इसमें ना बहुत सारे पार्ट्स थे तो मैंने सिर्फ लास्ट के 2 पार्ट्स लिए, क्योंकि बाकी पार्ट आप कर लोगे, तो मुझे ये लगा ये 2 पार्ट आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन या पार्ट को स्किप करा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्किप कर देना, उसका मतलब ये है कि आपको वो घर बैठ के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स को क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अगर मैं ही सारे करा दूंगी तो आप तो सिर्फ आंसर नोट कर लोगे, आप खुद से अपने दिमाग लगाकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। जहां पर भी आपको अटक रहे हो, कोई भी डाउट आ रहा है, यू विल आस्क मी, कहां पर, आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में आप जाके पूछ लेना। ठीक है, तो देखो
क्या है, इवोल्यूट करना है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 एंड सो ऑन, कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। तो ये 20 क्या है मेरा, इवन है, यानी मेरे पास क्या है, इवन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी मुझे रिजल्ट क्या आएगा, जब भी मैं इवन नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसा मिलता है, पॉजिटिव, यानी +1 मिलेगा आपको इसका आंसर। ठीक है, फिर वहीं पर फोर्थ पार्ट में क्या है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई, कितने टाइम्स, 25 टाइम्स, यानी ऑड नेगेटिव इंटीजर gives me the result -1। नंबर तो रहेगा 1 ही, क्योंकि 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा, साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑड है। बात हो गई यहाँ पे, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली अब स्टार्ट होने जा रही है आपकी एक्सरसाइज 1A। देख लो आपको 1A ही लिखा है। अब यहाँ पर भी फिर से वही बात है, देखो एक एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो सब पार्ट्स हैं उनको हम सारा सॉल्व नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने पार्ट्स लिए हैं उनको छोड़ के आपको खुद ही घर में प्रैक्टिस करनी है, दैट इज योर होमवर्क एंड दैट इज योर टास्क। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे तो उसमें लिखा है 394 मल्टीप्लाई 12 प्लस 394 मल्टीप्लाई -2। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, हमने ऐसे क्वेश्चन अभी किए थे एग्जाम्पल्स में, यानी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं, कितने लोग बोल रहे हैं थम्स अप, मैम बिल्कुल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो क्या थी आपकी, कौन सी वाली है, साइन कौन सा है, पॉजिटिव, यानी एडिशन पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी L क्रॉस M प्लस N गिव्स यू L क्रॉस M प्लस L क्रॉस N। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है ना वो ये वाला दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका L है, ये आपका M है, ये आपका L है, का N है। इसको मैं किस फॉर्मेट में लिख दूं, इस वाले फॉर्मेट में लिख देती हूँ। कैसे, 394 को बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाई 12 -2 क्यों लिया है, पॉजिटिव था लेकिन ये वाला जो था नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव गिव्स यू द नेगेटिव, तो नेगेटिव 394 मल्टीप्लाई 10 गिव्स यू द 3940 इज द आंसर। आप थर्ड में देखोगे तो थर्ड में अगेन द प्रॉपर्टी इज सेम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन वाली। यहाँ पर आप 558 को बाहर निकालोगे विच प्लेस द रोल ऑफ L, मल्टीप्लाई 27 प्लस 3, तो 558 मल्टीप्लाई 30 गिव्स यू द आंसर। आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1A के सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे भी हमने सारे पार्ट्स को नहीं किया है, कुछ पार्ट्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ, बाकी पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो पार्ट है दैट इज 673 मल्टीप्लाई 9 प्लस 673। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हमने एग्जाम्पल किया था, बिल्कुल किया था। तो यानी यहाँ पर भी हमें क्या सॉल्व करना है, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, थिंक। अगर मैं यहाँ पर 673 मल्टीप्लाई 9 प्लस का साइन है 673 है, तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सोचूंगी तो मुझे समझ में आना चाहिए, ऐसा मुझे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई 1 कर दूं तो ये तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा हो जाएगा, बट ऐसा कैसे होगा। अरे हाँ, मैम ने मुझे बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हमने पढ़ा था 1 मल्टीप्लाई A गिव्स यू द A मल्टीप्लाई 1 गिव्स यू द A, है ना, पढ़ा था ना। ठीक है, तो पहली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यानी हम इसको ऐसे कैसे लिख दूंगी, 673 मल्टीप्लाई 9 प्लस 673 मल्टीप्लाई 1। ऐसा कुछ लिखने से कुछ चेंज हुआ, वो तो रहा तो वो 673 ही। ठीक है, अब कौन सी यूज होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ और द एडिशन वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये लिख देंगे हम 673 को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 9 प्लस 1 विच गिव्स यू द आंसर 673 मल्टीप्लाई 10, और ये हो गया 6730। प्रॉपर्टी कौन कौन सी आप आराम से लिख सकते हो, L क्रॉस M प्लस N गिव्स यू L क्रॉस M
L क्रॉस n, और ये कौन सी थी, 1 मल्टीप्लाई a गिव्स यू द a, और a मल्टीप्लाई गिव्स यू द a। ओके, ये जो पेन चल गया इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में भी अगर हम देखें तो सेम कंसेप्ट है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर दोगे। अब यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा। फिर अंतर क्या है, अंतर है यहाँ पर इस साइन का, यानी यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो वो कौन सी वाली यूज कर रहे हो, जो कि हमने नोट में पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन वाली। ठीक है, तो 1925 को हम बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में रहेगा 101 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1925 मल्टीप्लाई 100 गिव्स यू द आंसर 192500। एम आई राइट? क्या सबका ये आंसर आया? प्रॉपर्टीज किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज हो रही है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपको वेरीफाई करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर है, ये हमको देखना है। तो पहले क्वेश्चन का देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, -82 मल्टीप्लाई -4 प्लस 19। ठीक है, करते हैं सॉल्व। -82 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 19 माइनस 4 हो जाएगा ना। साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों आ रहा है, क्योंकि बड़े नंबर पर पॉजिटिव साइन है। तो अंदर बचा मेरे पास 15 बचा ना। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो 82 मल्टीप्लाई 15, 5 2 जो 10, कैरी 1 4 1 2 एंड 8, तो 1230। तो 1230 इसका आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का। कैसा, नेगेटिव, क्योंकि एक जो है वो नेगेटिव है। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले साइड की। इसको सॉल्व करेंगे तो -82 मल्टीप्लाई -4 गिव्स यू द पॉजिटिव रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इवन नेगेटिव इंटीजर्स वाली। 832 प्लस ब्रैकेट में क्या रहेगा, नेगेटिव। आप मल्टीप्लाई कर लो 82 और 19 का, 9 2 जा 18, कैरी 1 73 3 8, तो ये 8 6 1558 आ रहा है, -1558। आप माइनस करोगे साइन आएगा नेगेटिव, और ये आएगा 1230 नेगेटिव करने पर, माइनस करने पर। तो आप देखोगे कि ये दोनों क्या है, वेरीफाई हो रहे हैं ना। थम्स अप शो कर दो। ठीक है मैम, चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसमें करते हैं तो पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 7 माइनस ब्रैकेट में है -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 7 ब्रैकेट ये रहा 7 और 7 14 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया, 7 4 जा जल्दी 28 298 आ रहा है मेरा ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन की बात करें, 7 मल्टीप्लाई 7 गिव्स मी द 49 माइनस का 49, तो 49 प्लस 49 गिव्स मी द 98। प्लस कैसे हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या ये दोनों भी बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो ये दोनों वेरीफाई हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। यहाँ पे भी हमने सारे पार्ट्स नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स कर रहे हैं, तो वो आपको बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं। 15 8 जा कितने हो जाएंगे, 8 5 जा 40, कैरी गई 4, है ना, गई कि नहीं गई। तो यानी 120 पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। दूसरे में -120, क्यों, एक 1 नंबर पे नेगेटिव साइन है, यानी 1 क्या होता है, ऑड नेगेटिव इंटीजर, रिजल्ट में द नेगेटिव। -120 दोनों पे पॉजिटिव है, इवन हो जाएगा तो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। ये मैंने सॉल्व कर दिया। आप देखते हैं नेक्स्ट। चलो बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। यहाँ पे भी सारे पार्ट्स नहीं किए हैं, बाकी पार्ट्स आपको करने हैं। तो थर्ड पार्ट में आपका है 4 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई 8। पहले हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, फिर साइन देख लेंगे। क्या होगा, 6 4 जा 24, 24 8 जा कितने होते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। 8 2 जा 16, 16 और 3 192। साइन कैसा आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। आपका जवाब होना चाहिए नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पर 1 नंबर पर ही नेगेटिव साइन है और 1 हमारा ऑड होता है, तो ऑड नेगेटिव इंटीजर का जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है,
ओके अब हमें तो मालूम पड़ ही गया है कि तीनों का मल्टीप्लाई 192 है। अभी ये पॉजिटिव की नेगेटिव, यहाँ पर 2 पे नेगेटिव साइन है यानी पॉजिटिव, फिर से 3 पर है यानी नेगेटिव। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हमने 2 पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों पार्ट्स में क्या है, थर्ड पार्ट में है -2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 -6 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन करो तो कैसे, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 6 गिव्स यू द आंसर 384। मैंने पहले से दिमाग में कैलकुलेशन करके रखी हुई है, इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। साइन कैसे आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव कितने नंबर पे है, 1 2, यानी इवन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर भी करोगे तो 384 ही आएगा क्योंकि सारे नंबर ही नेगेटिव है, जो कि आपका काउंटिंग करने पे 4 नंबर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 भी आपका इवन नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। दैट रिजल्ट गिव्स यू द पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ मूव टू द 7th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट स्टार्ट विथ -1 इज। तो पहले पार्ट को अगर हम देखें तो क्या है, -47। तो क्या मैं -47 को आपका -1 के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। कैसे, -1 मल्टीप्लाई 47, यानी इसका जो प्रोडक्ट है वो मेरा -1 हो सकता है। तो इसका तो है क्या 0 का, नो मैम नो नो, 0 का नहीं, तो 0 का तो 0 ही है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि 18 इंटीजर्स आर मल्टीप्लाई टुगेदर। कितने इंटीजर्स हैं, टोटल 18 है। तो व्हाट विल बी द साइन ऑफ देयर प्रोडक्ट इफ कंडीशंस कुछ दी गई हैं। जैसे कि पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन क्या दी गई है कि इन 18 में से जो ये 15 है वो कैसे हैं, आपके नेगेटिव है, और 3 जो है वो पॉजिटिव है। यानी नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 15। 15 कौन सा नंबर होता है, ऑड, यानी ऑड हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जब भी हमारे पास ऑड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसका रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव। साइन ही तो पूछा है तो नेगेटिव हो गया है। सेकंड में क्या बोला है कि 12 ऑफ देम आर नेगेटिव एंड 6 आर पॉजिटिव। तो अब कितने नंबर है हमारे पास, 12, जो कि नेगेटिव है। 12 कैसा नंबर है, इवन, तो रिजल्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि अब जो है इवन नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा पॉजिटिव। ओके, फिर थर्ड है 9 ऑफ देम आर पॉजिटिव एंड 9 ऑफ देम आर नेगेटिव, यानी अब 9 नेगेटिव है, रिमेनिंग ऑफ देम कितने बचे, 18 में से 9 पॉजिटिव है तो 9 ही तो नेगेटिव हुए, दैट ऑब्वियसली। ठीक है, तो 9 अगर है यानी अभी भी ऑड नंबर नेगेटिव है, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। फिर क्या है, फोर्थ कंडीशन, ऑल आर नेगेटिव, मतलब 18 के 18 क्या है, नेगेटिव है। 18 कैसा नंबर है, इवन, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमने प्रॉपर्टी की हेल्प से फटाफट से कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है। अब किस में से, तो फर्स्ट में आपको दिए गए हैं 8 + 10 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 15 और 8 + 10 मल्टीप्लाई 15। तो करके देखते हैं। तो पहले हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 8 + 10 यानी 18, 18 मल्टीप्लाई 15 कितना आएगा, 18 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा कुछ 270। ठीक है, अब किसको करना है मल्टीप्लाई, इसको करना है, तो इसको भी कर लेते हैं। ये क्या है, 8 + 10 मल्टीप्लाई 15, यानी 10 का पहले मल्टीप्लाई करो 15 से, तो 150 + 8 दैट गिव्स यू 158। तो विच इज ग्रेटर, ऑब्वियसली दिस वन इज ग्रेटर, तो दिस वन इज ग्रेटर। अब बात करते हैं सेकंड पोर्शन की। -3 - 4 एक ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई -5 करते, -3 - 4 क्या हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई -5 दैट गिव्स यू द 35। यहां पर करके देखें तो क्या हो जाएगा, -3 - 4 मल्टीप्लाई -5 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, 5 4 जा 20, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। -3 विच गिव्स यू द 17, 17 बड़ा है कि 35, तो आप कहोगे मैम 35 बड़ा है, ऑब्वियसली, तो दिस नंबर इज ग्रेटर। तो यानी 9 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली आ चुके हैं हम आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर 10th क्वेश्चन, दैट इज
स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब इसमें फर्स्ट पोर्शन देखोगे तो क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इंटीजर्स कैन बी अ जीरो। क्या दो डिफरेंट इंटीजर्स जीरो आ सकते हैं, उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इंटीजर में आपका जीरो भी आता है। तो जीरो मल्टीप्लाई 5 गिव्स यू द जीरो, 5 मल्टीप्लाई 0 गिव्स द जीरो। तो यानी दो डिफरेंट इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर है प्रोडक्ट ऑफ 120 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 121 ए पॉजिटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। क्या 120 नेगेटिव इंटीजर्स है? नेगेटिव इंटीजर कितने हैं? 120, यानी ये कौन सा नंबर है? इवन है। तो अगर इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो ये तो फॉल्स हो गया है। ओके, नाउ दिस वन ए क्रॉस बी प्लस सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या इस तरीके से लिखी जाती है? नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया है। लास्ट वन इज बी माइनस सी को ब्रैकेट में रखा, मल्टीप्लाई ए विच इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर भी ये गलत तरीके से लिखी गई है। कैसा सही कैसा होगा? ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी मल्टीप्लाई ए, इस तरीके से सही फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा ये सॉल्व हो चुका है, ट्रू एंड फॉल्स भी हम कर चुके हैं। तो आई होप आज हमने जितना भी सॉल्व किया है इंटीजर, और इंटीजर हमने कहाँ तक कवर कर लिया है? एक्सरसाइज 1A तक। अभी हम रिमेनिंग भी पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, बट जितना पढ़ा है उतना क्लियर हो गया ना, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। और जैसा कि आप जानते हो लर्नर फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो थैंक यू एवरीवन।